एक ऐसी महिला जिसने महात्मा गांधी को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि उसका पुनर्जन्म हुआ। कहानी उस महिला की जिसने अपने पिछले जन्म के पति को पहचान कर दुनिया को हैरत में डाल दिया। ऐसी महिला जिसे याद थी पुनर्जन्म की सारी बातें, एक छोटी बच्ची बता रही थी अपना हर बीता कल। बात उस महिला की जिसने लिया पुनर्जन्म, 4 साल की उम्र में पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया। शांति देवी, एक ऐसा नाम जिस पर वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करने के बाद हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं इंसान कब जन्म लेगा और कब मरेगा ये उसके हाथ में नहीं होता। आप पिछले जन्म में क्या थे आपको पता नहीं होगा, लेकिन शांति देवी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें पता थी। अपने समय में ये महिला एक रहस्य थी जिसे सुलझाने के लिए पूरी दुनिया जुटी हुई थी। एक 4 साल की लड़की जब अपने पिछले जन्म को याद कर उसके बारे में बातें बताने लगी, तब सभी के होश उड़ गए। जो लड़की करीब 3 साल तक कुछ बोल भी नहीं पाई, उसने जब 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया तो पुराने जन्म की सारी बातें ऐसे बताने लगी कि जो सुनता उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। तब इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद महात्मा गांधी लेते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। उनके सामने किस तरह का पुनर्जन्म का सच सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने उसकी पुनर्जन्म की बातें मान ली थी, वो आगे बताएंगे। लेकिन पहले इस रहस्यमयी महिला ने कैसे कैसे दावे किए और दुनिया ने उसे परखने के लिए क्या क्या किया वो जान लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। 1930 के दशक में दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही वो 4 साल की हुई, उन्होंने अपने पुनर्जन्म के बारे में अपने पिता को बताया, जिसके बाद पता चला कि उसका जन्म मथुरा में हुआ। लेकिन इस बात को शुरुआत में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लोगों को लगा कि बच्ची है, कुछ भी बोल रही होगी। लेकिन सब तब हैरान हो गए जब शांति देवी ने 6 साल की उम्र में भागकर मथुरा जाने की कोशिश की। उनका दावा था कि उनका पति मथुरा में रहता है, लेकिन किसी तरह से घर वालों ने पकड़ लिया। लेकिन बच्ची जब स्कूल पहुंची तो उसके प्रिंसिपल भी हैरान रह गए। बच्ची ने बताया उसकी शादी हो चुकी है और उसकी मौत एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुई थी। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने ठान ली कि देखा जाए इस बच्ची की बातों में कितनी सच्चाई है। जिसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति का नाम क्या है और वो क्या करते हैं। इसके बाद शांति देवी ने तपाक से कहा उनका नाम केदारनाथ है। जिसके बाद पूछताछ की गई, तब पता चला कि सच में इस नाम का आदमी मथुरा में रहता है और उसकी पत्नी की मौत 9 साल पहले एक बेटे को जन्म देने के बाद हो गई थी। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटी शांति देवी ने न सिर्फ अपने पिछले जन्म के पति के बारे में सारी बातें बताई, बल्कि ये भी बताया कि वो दिखते कैसे हैं। ईडी टाइम्स के मुताबिक शांति ने बताया कि उसके पति चश्मा लगाते थे, गोरे थे, उनके बाएं गाल पर मस्सा था। शांति देवी के इस दावे के बाद पूरे देश में उनके ही नाम की चर्चा होने लगी, जिसके बाद महात्मा गांधी तक बात पहुंच गई। लेकिन उन्हें भी इस अजब गजब कहानी पर यकीन नहीं हुआ। यही वजह रही कि सच जानने के लिए गांधी जी ने इसकी जांच के आदेश दिए। आदेश मिलने के बाद जांच टीम शांति देवी के साथ मथुरा गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि शांति देवी के मथुरा पहुंचने पर एक अजनबी को दिखाया गया। लेकिन शांति देवी ने उसे पहचान लिया और उसके पैर छू लिए। वो आदमी कोई और नहीं था, बल्कि उनके पति का बड़ा भाई था। यही नहीं, मथुरा में अपने घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को पहचान लिया और ये भी बताया कि घर पर कहां पैसा छिपा है। इसके बाद शांति देवी की बताई गई हर जगह पर रुपए की तलाश की गई, लेकिन पैसे वहां नहीं मिले। जिसके बाद जांच टीम को शक हुआ, लेकिन शांति देवी अपनी बात पर अड़ी रही कि पैसा यहीं पर था। हालांकि बाद में उनके पति ने माना कि पैसे उन्होंने ही निकाले हैं। जिसके बाद जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में माना कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ, वो पिछले जन्म में लुगदी देवी ही थी। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद लोगों ने भी शांति देवी के पुनर्जन्म की बात मान ली, जबकि गांधी जी भी हैरान थे। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म में यकीन करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करना ना भूलें।